ठीक है सर। बढ़िया। ओके, कैसी है आज क्लास में क्यों नहीं आए थे तुम लोग? तुम लोगों को बुलाया था, बोलो। तुम लोगों को बुलाए थे, है ना? तुम्हारे लिए था वो, इम्पोर्टेंट बात कर रहे थे। तुम लोग डिमोटिवेट हो रहे हो, बहुत से बच्चे सोच रहे हैं कि कैसे सर बोर्ड कौन को। सी क्लास में? आज बोर्ड की और उसकी हमने बात की थी, कोचिंग की। हाँ, सर कहाँ पे? आज मैंने गूगल मीट की लिंक आई होगी ना तुम्हारे पास? कैसे? अच्छा वो। हाँ, क्यों नहीं आए थे उसमें? सर वो मेरे साइकोलॉजी की एक्स्ट्रा मीटिंग लग गई थी। तो उसमें हम यही बात करने वाले थे कि भाई कैसे तुम लोग, बहुत से बच्चे डिमोटिवेट हो रहे हैं। सच्ची अच्छी बताना, कौन बच्चे डिमोटिवेट हो रहे हैं इस टाइम? सर मैं। कि भाई बोर्ड और ये कैसे करें, क्या करें? सर शामिल यस आया सर। है? सर उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी? नहीं, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। ओके सर। बताओ सर कोई अगली बार सर से दिक्कत? रिकॉर्ड करवा तो देना। हुई थी सर वो वीडियो। वीडियो हुई थी रिकॉर्ड, लेकिन जो आएगा वो पाएगा, थोड़ा उसकी वैल्यू तो पता चले। आते ही नहीं है, इनको पता तो चले कि भाई हम क्यों हम उसको सर रखे थे, 4 आए क्यों थे मैंने बस। इसको। हाँ वही तो, क्यों हमने उसको कल हमने रखा, कल भेजा था उसको। हम्म ये सोमिल से बात हुई थी किसी की? ये क्यों नहीं आया सोमिल? आ गए? तुम भी क्यों नहीं आए थे क्लास में आज? सर वो लिंक का पता ही नहीं था सर। तुम्हें लिंक का पता ही नहीं रहता है? तुम्हारे इंपॉर्टेंट बात थी आज सोमिल, तुम लोगों के लिए ही कर रहे हैं ये सब। मतलब तारिक, तुम क्यों नहीं आए थे? सर याद नहीं था। पता है, सच्ची सच्ची बताना, कितने यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, तुम में से 50% बच्चे ऐसे होंगे जो डिमोटिवेट बहुत हो रहे हैं। कुछ मतलब ऐसी ना कुछ बता रहे। अरे भाई, मुझे पता है ना कि स्कूल और तुम्हें बोर्ड की टेंशन। भाई देखो, मैं सीधा एक सिद्धांत बोल रहा हूँ, डायरेक्ट। एक बात ध्यान रखना, जो आज मैंने मीटिंग में भी यही बात बोली थी, अभी भी यही बात बोल रहा हूँ। जो लास्ट तक लगा रहेगा, कब तक? लास्ट तक, परीक्षा वाले दिन तक, एग्जामिनेशन के दिन तक, वही सफल है। आपने यदि किसी ने अभी इंजीनियरिंग वालों के लिए सेमिनार होने वाला है, जैसा कि मैंने अनाउंस किया है, ट्यूसडे को है। और उसमें एक्चुअली यूएसए से गूगल में वर्क करता है एक लड़का, जो कि आईआईटी दिल्ली से पास आउट है। ठीक है, तो यूएसए से वो लाइव होगा, कैलविन से पास आउट है। तो भाई आना उस दिन, ठीक है सोमिल? कब है सेमिनार? कुणाल, यस सर। मंगलवार को है, ट्यूसडे को, ओके सर। है ना? तो तुम लोगों की भी टेंशन खत्म हो जाएगी। बेटा, यदि कल कुछ लोगों ने निखिल गोयल को भी सुना होगा, आई थिंक, तो यस उसने सर। बात बोली थी, यदि याद हो। उसने ये बोली थी, बोर्ड में 1-2% कम चलेगा, लेकिन सर नीट नीट में में कम कम नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपका सिस्टम कहाँ है, नीट या जेई पे है फोकस। यदि मान लो 99% आए थे, यदि 98 आ गए, तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी? नो और सर। यदि मान लो आपको जेई और नीट में भी सिलेक्शन हो रहा है, सर तब उसके नंबर सर तब देखेगा तो ही नहीं 90 कोई। भी आ गए तब भी कोई दिक्कत नहीं। नहीं हो, है ना? तो उस तरीके से सोचो। और इस टाइम क्या है, बहुत से बच्चे, अरे सर क्या पढ़ेंगे, क्या करें, छोड़ दे। भाई तुम, पता है, तुम बीच मझधार में छोड़ रहे हो अपने आप को, कहीं और नहीं छोड़ो, बीच मझधार में। बीच समझते हो? बीच नदी में ना तुम यहाँ जा सकते हो ना वहां जा सकते हो। या तो स्टार्टिंग में ही नहीं लेते, तैयारी नहीं करते। क्यों? चलो 11th में कर ली थी, 12th चलो आधी नहीं होती, ठीक है। लेकिन अब बीच मझधार में आके डिमोटिवेट होना, ना पढ़ना, ये सबसे बड़ी कमी है। ये मुझे मतलब अच्छा नहीं लगा। मैंने इसलिए आज भाई मीटिंग रखी। कल मैंने आई थिंक सोमिल को कॉल लगाया, हाल की हाल सोमिल का। मैंने कृष्णा को कॉल लगाया, मैंने कृष्णा से पूछा क्यों लगाया। मुझे जानना है भाई, क्यूरियोसिटी है मेरे अंदर। भाई क्यों? क्योंकि पता है, ये जो टाइम है ना, ये वाला अभी जो चल रहा है, अगस्त सितंबर अक्टूबर, मैंने आज मीटिंग में भी बोला था, ये आपका दिवाली तक प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला टाइम है। अब ये लगेगा बहुत टाइम है, पढ़ाई कम करोगे, ढिलाई कर दोगे, समझे? तो प्रॉब्लम आएगी, मैं पहले बता रहा हूं। यदि ये टाइम तुम लोगों ने निकाल दिया, तुम जैसी दिवाली क्रॉस होगी, फिर तुम कहोगे ये मैंने क्या कर दिया। मैं पहले बता रहा हूं। इसीलिए अभी से पढ़ते हुए चलो, जितना मेहनत कर सकते हो करो। रेगुलरिटी बहुत मायने रखती है।
एक दिन हम ज्यादा खाना खा लेते तो अपच हो जाती है। यदि हम 7 दिन खाना ना खाएं, एक दिन ज्यादा खाना खा लेंगे। इस बात को ध्यान रखो बेटा, क्योंकि देखो हमारा तो ये सिद्धांत सीधा, मैं तो लास्ट तक नहीं छोड़ता हूँ, हमेशा साथ हूँ, हमेशा अभी भी हूँ, बाद में भी हूँ, जब आपको लाइफ में जरूरत तब हूँ मैं आपके साथ। बस मुझे ये है कि एंडिंग मोड पे आके तुम गिव अप मत करना कभी, इस बात को ध्यान रखना। लोग गिव अप करने लगते हैं, नहीं हमसे नहीं हो रहा, हम नहीं करेंगे, छोड़ देते हैं। तो गिव अप नहीं करना है भाई। मुझे हंसी आती है फिर, तुम आज यदि मान लो कोई बच्चा आज गिव अप कर रहा है, तो ये बताओ तुम लाइफ में कितने गिव अप करोगे? हमेशा गिव अप करते रहोगे, कहीं भी मुश्किल आएगी वहां गिव अप करते रहोगे। क्यों, मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ? क्यों प्रियांशु, सही। है ना? गिव अप करते रहोगे, ये तो एक अब पढ़ाई है आपकी। अभी आपको ऐसी ऐसी सिचुएशंस मिलेंगी, जॉब की टेंशन, लाइफ की टेंशन, इतनी ऐसी ऐसी सिचुएशंस मिलेंगी जहां पे ये लगेगा कि लाइफ कुछ बची नहीं है, अब मैं करूं क्या? मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं, तुम्हारे कपड़े तुम्हारे पसंद के, तुम्हारे जूते तुम्हारे पसंद के, तुम्हारे यहां तक कि जो तुम पहनते हो सब तुम्हारे पसंद का, जो तुम खाते हो तुम्हारे पसंद का खाते हो। तो यार कैरियर से क्यों खिलवाड़ कर रहे हो? क्यों? और अभी भी टाइम है, अभी भी सुधर जाओ। यदि जिसको ये टेंशन होती है हमने नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा, ऐसा कुछ नहीं है। आप लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो, वो मेहनत सफल होती है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे भाई था, बड़ा भाई था मेरे, वो मैंने आपको बताया था बीएससी करने गया, वो फेल, वहां पे जब गया तो वहां पे ऐसा लगता था कि हमारे जिले से कोई पास ही नहीं होता था, या तो फेल होता था या 3rd डिवीजन पास होता था। तो भाई अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में वो रात दिन पढ़ता रहा, रात दिन पढ़ता रहा, पढ़ते 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 कॉलेज टॉप कर गया। वो सिर्फ पढ़ किस लिए रहा था? पास होने के लिए। कर क्या गया? कॉलेज टॉप। तो डर बहुत बड़ी चीज होती है। मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। यदि आप जिंदगी से पीछे हार रहे हो, भाग रहे हो, यानी आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, किसी और को धोखा नहीं दे रहे हो। आपको कोई प्रॉब्लम है अपने टीचर से पूछो, एक बार नहीं 50 बार पूछो, जब तक कि क्लियर नहीं हो जाए। जब तक कि क्लियर नहीं हो जाए भाई, करना है, करना है तो करना है। या तो हम आते नहीं, अब आए हैं, कूदे हैं, खाई में कूदे हैं, तो अब हम खाई को पार करके जाएंगे। यदि नदी में कूदे हैं, तैरना नहीं आता है, हम तैरना सीखेंगे, निकलेंगे और पार करेंगे, और बिल्कुल सुरक्षित पार करेंगे। मैं हमेशा एक ही लाइन बोलता हूं, हमेशा एक ही बात बोलता हूं, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर जेबों में भरकर आता है अरमान यही कि कुछ कर जाए, कुछ कर जाए। बात समझो आप लोग, मुझे वो जोश नहीं दिख रहा अब तुम लोगों में। कुछ है, बच्चे लगे हुए हैं, उन्हें रियलाइज हो गया कि मैंने 11th क्लास को, कुछ लोग क्या टेंशन में 11th क्लास तो यार बर्बाद हो गई, 12th में क्या होगा। ऐसे कितने लोग सोचते हैं ऐसा? बोलो, कितने लोग सोचते हैं? साहिल, और कौन सोचता है ऐसा? रोहित, भाई ऐसा कुछ नहीं है। अंश, बंसिका टंडन, सभी सोच, अक्षित, सब सब गलत सोचते हैं, सब गलत सोचते हैं। 12th का पता है कितना परसेंट पेपर आता है? कितना परसेंट पेपर आता है? 50% के ऊपर 12th आता है। समझ रहे हो? यदि आप जेई की तैयारी करो, जेई में यदि आप 12th का अच्छे से करके चले जाओ ना, तो आपका जेई एडवांस भी क्रैक हो जाएगा। और सब छोड़ो, लोग ऑर्गेनिक की दम पे जेई एडवांस क्रैक कर देते हैं, तुम तो ऑर्गेनिक और फिजिकल के थोड़े बहुत चैप्टर की दम पे। समझ रहे हो? पढ़ के कोई पूरा 100% नहीं जाता है। नेट गेट सब दो दो ऑर्गेनिक की दम पे क्रैक कर देते हैं। ऑर्गेनिक, कोई इनऑर्गेनिक, कोई फिजिकल, एक एक सब्जेक्ट की दम पे क्रैक कर देते हैं। स्मार्ट स्टडी करो, यू आर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। तो स्मार्ट स्टडी चाहिए भाई, हमें कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस लेवल का पढ़ना है, बस। हमें वो नहीं पढ़ना जो हमारे काम का नहीं है। स्पेशली नीट वाले,
इस बात को समझो, है ना। फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहां आशियाना बनाने की। यार ये इसको समझो भाई। मैं तुम्हें, यदि तुम बिलीव नहीं करोगे, तुम लोगों के पास तो ये सब है स्टडी के लिए, सब कुछ अवेलेबल है। मैं तुम्हें क्या बताऊं, मीन्स हमारे खुद ही, मैं खुद ही कहूं तो यदि आज हम, यदि अच्छा नहीं पढ़े होते, हमने नहीं पढ़ा होता तो आज हम यहाँ नहीं होते, मैं भी यहाँ नहीं होता। तो हमारी फैमिली में इतना नहीं था। तुम लोगों की फैमिली इतना मेहनत करके पढ़ा रही है, सब कुछ कर रही है, तो पता है आईआईटी क्या होता है, तुम्हें पता है नीट क्या होता है, तुम्हें उसकी वैल्यू पता है। हमें तो ये पता ही नहीं था, 12th बाद पता चलता है आईआईटी भी कोई चीज होती है, 12th में जाके पता लगता है। तो बात समझो, तुम्हें हर फैसिलिटी है। और रोना लेके मत बैठो कि भाई ऐसा होता तो ये होता। तुम ही मैसेज देख लेना, जब रिजल्ट आएगा तो इसी ऑनलाइन से कितने बच्चे सिलेक्ट हुए होंगे, और इसी ऑनलाइन की वजह से कितने बच्चों ने रो रो के अपने रोग आके पूरी जिंदगी निकाल दी होगी, बर्बाद हो गए होंगे। एक्सक्यूज देना आसान है, हमें उसको एक्सक्यूज ना बना के हमें उसको अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है। मान लो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, बहुत से, एक आध आप में से कुछ पेरेंट होंगे जिनके पास जॉब नहीं बची होगी। मैं भी प्रॉब्लम हुई थी भाई लॉकडाउन में। तो क्या उन्होंने जीना छोड़ दिया था, होप छोड़ दी, नहीं यार अब हमसे नहीं रहेगा, अब हम जॉब करेंगे ही नहीं, बाद में अब हम कहीं अप्लाई नहीं करेंगे? ऐसा हुआ? नहीं हुआ ना। देश तो बढ़ ही रहा है आगे। कभी भी कोई दिक्कत लगती है भाई, कोई दिक्कत लगती है, मैं हूं हमेशा तुम लोगों के साथ, हमेशा खड़ा हूं। मैं बोल रहा हूँ एग्जामिनेशन और एक दिन पहले तक, बल्कि तुम कहो तो मैं एग्जामिनेशन दिलाने भी चला चलूंगा, बस मुझे सिलेक्शन चाहिए यार। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि कोई बच्चा कुछ भी अच्छे कॉलेज, एटलीस्ट सिलेक्शन तो सबका होना है, अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन होना, अच्छी जगह हो जाना, वो एक मैटर करता है। सिलेक्शन सबका होना है, कोई ना कोई अच्छे अच्छे, कोई कहीं जाएगा कोई कहीं जाएगा, कैरियर सबका बनना है, ऐसा कुछ नहीं है कोई बैठा रहेगा यहाँ पे। बट अच्छा बनना ये मैटर करता है। मैं बोलता हूं ना, एक मजदूर भी काम करता है, एक इंजीनियर भी काम करता है। मजदूर को सब पता है इंजीनियर किस तरीके का नक्शा बनाएगा, लेकिन क्या डिफरेंस है, एक एसी में काम करता है, एक धूप में काम करता है। इसी तरीके से नर्स है, नर्स को सब पता है डॉक्टर क्या देने वाला है, उसको सब पता है, हर बीमारी की मेडिसिन पता है, लेकिन वैल्यू पता है उसको, डिफरेंसेस कितने हैं। और जो लोग सोचते हैं हम कहीं नहीं आएंगे, सर बोल रहे हैं बोलने दो, भाई इंटरेक्शन नहीं करोगे टीचर से तो कुछ नहीं होने वाला। आपने सभी सुने हो कॉलेज में रैगिंग होती है थोड़ी बहुत, एक उसने रैगिंग के नाम पे कुछ और कुछ बोला था, निखिल गोयल ने, है ना, कि वो होता है इंट्रोडक्शन, होता है। वो क्यों होता है? इसीलिए होता है जिससे आप बोलना सेल्फ सीख सकें। डेवलपमेंट। हाँ, बोलना सीख सकें। और इंजीनियरिंग में तो इसीलिए रैगिंग होती है। उसको रैगिंग बोल लो या कुछ बोल दो, अब तो बहुत कम, अब तो रैगिंग हो ही रह ही नहीं गई, कुछ मात्र थोड़ी बहुत होती है। पहले तो बहुत खतरनाक रैगिंग होती थी, लोग सुसाइड तक कर लेते थे। सर अब तो कैमरे लगे रहते हैं ना। हाँ, तो समझो, बोलो, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करो। आप टीचर से पीछे पड़े रहो जब तक कि क्लियर ना हो जाए। चिड़िया तुम क्यों नहीं आई थी आज क्लास में? चिड़िया कांसाल, यस सर। हाँ क्यों नहीं आई थी? सर याद नहीं रहा। याद नहीं रहा कि मतलब, हमें देखो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ा तुम नहीं आए हो या नहीं, ना किसी को कोई फर्क पड़ना, ना हमें पढ़ना है ना किसी को पढ़ना है। हमें जितना पढ़ना था हमने पढ़ लिया। हमारे साथ देखो, याद कौन रहेगा अगली साल, यदि पूरी जिंदगी याद कौन रहता है? टीचर को या किसी को कौन याद रहता है? बोलो। जिसका सिलेक्शन हो जाए। सिलेक्शन हो जाता है, रहता वो भी याद है। टीचर भूलता किसी को नहीं, याद सब रहते हैं। लेकिन डिफरेंस है ना, तुम भी कहोगे यार वो मेरे बैच में पढ़ता था यार, वो सिलेक्शन हो गया यार उसका, तुम्हारे बैच में ही है। कुछ एक्सक्यूज लेके बैठोगे यार ऐसा हो गया, ओहो ये हो गया ये हो गया। भाई अब
अब क्या हुआ? अब तो कुछ नहीं हो रहा, अब तो सब कुछ सही चल रहा है, अब तो पढ़ लो। तुम्हें 11th में यदि हमें स्टार्ट करनी होती 11th में, आपने क्या पढ़ी थी? जीओसी। मैं ना करता स्टार्ट 12th में जीओसी। बोलो, मैं 11th से, मैं 12th से पहले चैप्टर से पढ़ा, क्यों पढ़ाया मैंने और क्यों लेवल पे पढ़ाया उसको? कि सबका रिवीजन हो जाए, प्रॉब्लम ना आए। इंटरलिंकिंग करना सीखना है तुम लोगों को, मैं बोलता हूँ इंटरलिंकिंग करना सीखो। पूछो सर किस तरीके से चैप्टर को इसको पढ़ें, किस तरीके से स्टडी करें, सर क्या क्या होना चाहिए, टीचर से इंटरेक्ट करो, सर मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। करते नहीं हो तुम लोग, सच्ची जगह कौन? इंजीनियरिंग वाले तो बिल्कुल नहीं करते हैं, सिर्फ 2 4 5 बच्चे जो करते हैं, 2 4 5 बच्चे, बाकी ये सब शांत रहते हैं। क्यों भाई? बोलने में शर्म आती है? मेडिकल में भी हैं कुछ शांति रहेंगे, भाई बोलो, पूछो। जब तक बोलोगे नहीं, पूछोगे नहीं, जानोगे नहीं, तो कैसे होगा सब कुछ काम? तो आई होप मेरी बात अब आपको क्लियर हो रही होगी। बोलो, यस सर। पक्का? यस मैं जो सर। चीज कहना चाह रहा था, क्या, कभी भी गिव अप नहीं करना है, ठीक है? ओके, यस यस सर। सर। मेहनत करो अच्छे से। दिव्यांशी जाइए यस सर। बेटा, ऐसे ही लगे रहो तुम, तुम्हें जरूर फायदा मिलेगा, ठीक है? बस लगे रहो, जिस तरीके से तुम लगे हो ना, मेहनत कर रहे हो, इसी तरीके से लगे रहो रात दिन। बस टेंशन मत लो, जरूर हो जाएगा लास्ट मोमेंट में। टेंशन मत लो। और शशांक, शशांक शर्मा, यस सर। बेटा तुम भी मेहनत कर रहे हो, है ना? मुझे दिख रहा है। और एक अली है, अली करके बच्चा था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा क्या नाम है उसका, आया नहीं है शायद, रिकॉर्डिंग देखता है वो। चलो, कहां तक हो गया था अपना? कहां तक पढ़ा दिया था? सर स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1। SN1 रिएक्शन पढ़ा दी थी, है ना? हमने न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर पढ़ लिया था हमने। SN1, अच्छा SN1 रिएक्शन कौन, कितने स्टेप की रिएक्शन होती थी? 2 स्टेप। अच्छा, इसमें इंटरमीडिएट क्या बनता था? कार्बोकैटायन। कार्बोकेटायन। अच्छा, तो यहाँ पे हम सॉल्वेंट कौन सा यूज करते थे? पोलर प्रोटेक्ट। अच्छा, फिर यहाँ पे लिविंग ग्रुप कैसा यूज करते थे? गुड। गुड, गुड। लिविंग ग्रुप न्यूक्लियोफाइल वीक करते थे। यस। अच्छा, यहाँ पे इन्वर्जन रिटेंशन क्या ज्यादा होता था? इन्वर्जन ज्यादा था, रिटेंशन भी था वेरी थोड़ा बहुत। वर्जन ज्यादा। इन्वर्जन ज्यादा। इन मोर इन्वर्जन लेस रिटेंशन, मतलब 100% क्या नहीं होता था? बोलो, रेसमाइजेशन। रेशमाइजेशन। नहीं होता था। वेरी गुड। तो हमने कहाँ तक, सर यहाँ मैं तक? हाँ बोलो बेटा। सर मैं क्वेश्चन पूछा था व्हाट्सएप पे 2 दिन पहले, वो सॉल्व नहीं हो रहा था। सर मैंने भी भेजा था। तुमने भेजा? किसने भेजा मुझे क्वेश्चन? सर मैंने भी भेजा था। अच्छा, व्हाट्सएप पे भेजा था मुझे? जैसे व्हाट्सएप पे ही भेजता हूँ मैं वैसे। अच्छा अच्छा, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। एक्चुअली क्या हो रहा ना, समस्या, मैं 2 3 दिन से बीमार था अभी, है ना? पिछली क्लास में भी बीमार था, तो व्हाट्सएप कम चला रहा हूँ, तो इसलिए। चलो, लेकिन मैं देख लूंगा, भेज दूंगा। क्या क्वेश्चन था? लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? सर यस सर कर। ठीक है प्रियांशु, दीपांशु नाम है कि प्रियांशु? प्रियांशु नाम है सर। हाँ प्रियांशु। चलो, अच्छा यदि मान लो सॉल्वेंट क्या एक लिया था हमने? पोलर प्रोटेक्ट, ओके। दिक्कता सुरोन आई है? श्रुति आई है? श्रुति, यस सर। श्रुति आई है? एन स्टेप रिएक्शन होती है, यदि मान लो आपकी एन स्टेप रिएक्शन है, तो ये बताओ इंटरमीडिएट कितने बनेंगे? ये मैंने पहले ही पूछा था। N-1, वेरी गुड। इंटरमीडिएट, क्योंकि लास्ट वाला एन वाला क्या होगा? वो तो प्रोडक्ट ही होगा, है ना? N-1 बनेंगे, मतलब एन क्या बनेंगी आपकी? सिंपल ट्रांजिशन स्टेट। ठीक, चलो, जैसे हम बात करें, जैसे मान लो मैंने एक ग्राफ बनाया, ठीक है, एनर्जी वर्सेस
प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन तो सिंपल यहां पे आप देखोगे तो इस तरीके से मान लो ग्राफ आया, ये आया, ठीक है। तो ये क्या आपकी ट्रांजिशन स्टेट 1 है, ये क्या आपकी ट्रांजिशन स्टेट 2 है, ये क्या है आपकी ट्रांजिशन स्टेट 3 है, ये क्या है आपका बोलो इंटरमीडिएट वन। इंटरमीडिएट I1। ये भी क्या है आपका, जो इंटरमीडिएट है स्टेबल होगा तो एनर्जी क्या होगी उसकी, कम होगी, जीरो। है ना। अच्छा, अब यदि हम मान लो SN1 का एनर्जी डायग्राम बनाते हैं, तो कैसा होता है देखो। अभी तुम लोगों के लिए एक और सॉफ्टवेयर डेवलप कर मतलब लिया जा रहा है, उसमें आई थिंक तुम लोग जो लोग नहीं भी बोलते हैं तो उनको वहां पे नहीं भी बोलेंगे तो वो क्लिक कर देंगे, सर मुझे समझ नहीं आया, ये सब सब कुछ आज बताया भी था सर ने, हमारी भी बात चल रही है एक जगह, ठीक है। एनर्जी, ठीक है, और ये क्या है प्रोग्रेस ऑफ ये। मान लो ये ग्राफ आया आपका, ये रिएक्टेंट है, ठीक है। स्टेट 2 है, ये इंटरमीडिएट है I1, ये ट्रांजिशन स्टेट क्या है 2 है, ठीक है। ये रिएक्टेंट, ये क्या बन रहा है आपका प्रोडक्ट बन रहा है। अच्छा एक बात आना, ये बात क्लियर बोलो, यस सर। ये कौन सी एनर्जी है यदि आप देखोगे, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी। हाँ बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो बेटा, आवाज साफ नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो तुम बेटा। ये रिएक्टेंट से या प्रोडक्ट बन रहा है, तो देखो यहाँ पे क्या है, जो ये वाला स्टेप है ऊपर वाला, ये क्या ट्रांजिशन स्टेट है, ये क्या बना इंटरमीडिएट बना। एक 2 स्टेप रिएक्शन होती थी ना, यदि आपको याद हो, कितने स्टेप रिएक्शन होती थी बोलो, तो वही तो बता रहा है देखो, इंटरमीडिएट एक बनता था तो एक इंटरमीडिएट बनता था, याद हो R प्लस प्लस X माइनस, फिर क्या होता था R प्लस पे कौन अटैक करता था बोलो न्यूक्लियोफाइल, तो क्या बन RNU बनता था, SN1 रिएक्शन होती थी। अभी मैं बताऊंगा, जब मैंने एक बात बताई थी, मैं फेवरेबल कंडीशन भी बताऊंगा कब रिएक्शन फेवरेबल होती है, क्लियर। यस सर। आगे बढ़ते हैं, दूसरी रिएक्शन पढ़ते हैं आज SN2, बाई मॉलिकुलर लास्ट स्लाइड देखा हो गया। अच्छा तुम लोग वो देख रहे हो, क्या नाम है Previous year. नीट वाले, हाँ। यस सर। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट, ये इंजीनियरिंग वाले उस दिन जो लड़का पूछे आएगा ना लाइव में, उससे पूछ लेना सारे डाउट, तो मैं बिलीव हो जाएगा, तुम्हें भी कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। बड़बड़ा रहे थे इंजीनियरिंग वाले बच्चे, बेचारे सोच रहे थे कि सर नीट के ला रहे हैं, क्यों अब टेंशन खत्म यस सर। टेंशन ले रहे थे बेचारे। चलो अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे मान लो हमने इस तरीके का आपका सिंपल एल्काइलाइड लिया, जैसे मान लो इस पे क्या होता था, न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन करता था, न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करता था, तो आपका क्या बनता था सिंपल CNU बनता था, समझ ना। इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, ध्यान से। सिंगल स्टेप है। हाँ सिंगल स्टेप है, अभी हम बात कर रहे हैं। देखो भाई, इस पे न्यूक्लियोफाइल जो होता है अटैक करता है यहाँ से, जब अटैक करेगा तो ये क्या होगा निकलेगा, तो यदि आप देखोगे तो यहाँ पे क्या बनता है ट्रांजिशन स्टेट बनती है, क्या बनती है ट्रांजिशन स्टेट।
ये बन गई, ठीक है। एक्चुअली यहां भी हम आपको सिंपल ये हो गया नेगेटिव नेगेटिव। अच्छा ट्रांजिशन स्टेट में एक बताओ, क्राउडिंग क्या आ रही, ज्यादा आ रही है? यस सर। मोर क्राउडिंग आ रही है। अच्छा तो जब क्राउडिंग ज्यादा है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा या कम? कम। कम होगी। चलो ठीक है, अब देखो अब क्या होगा यहाँ पे सिंपल, अब क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा इससे, क्या जुड़ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा प्लस एक्स माइनस निकल जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर? यहाँ पे पहले ये बताओ, तो ये कैसी रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। कैसी है? सिंगल स्टेप है। अच्छा एक बात आओ, जब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यही है तो यहाँ पे एक बात आओ, जो रेट है वो किस पे डिपेंड कर रही है बताओ? रेट डिपेंड कर रही है कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड पे भी कर रही है, बोलो और किस पे करेगी? न्यूक्लियोफाइल पे भी करेगी। तो मतलब इसलिए इसका ऑर्डर क्या होता है बोलो? 2 होता है, ठीक है। अब देखो एक बात बताना यहाँ पे, यदि मैं यहाँ पे लीविंग, अब लीविंग ग्रुप की बात करना या मैं रिएक्टिविटी की बात करता हूं, RI, RBr, RCl, RF, इसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर किसका होगा बोलो? सर RI का। वेरी गुड, क्यों? लीविंग ग्रुप अच्छा है सर। इसमें वो भी देखेंगे सॉल्वेंट कौन सा है। हाँ अभी सब देखें बेटा, अभी सब मैं सारी बातें अभी कर रहा हूँ, डोंट वरी, ठीक है। जस्ट उल्टी होती है, जस्ट उल्टी किससे बोलो? SN1 की उल्टी होती है बस। हाँ अब देखो, अब हम रमीज आई है। यस सर। हाँ आजकल तुम बोल ही नहीं रही हो, बोल लिया करो। लास्ट क्लास में भी तो बोल रही थी। बोल रही थी, अच्छा समझ आ रहा है बेटा? यस सर, थोड़ा कई बार हो जाता है, देख लेते हो। कोई दिक्कत लगा करो, पूछा करो। यस सर। अब देखो एक बार स्लाइड करना। हम्म, यस सर, हो गया। अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक बात लिख सकता हूं, जितना ज्यादा स्टेबल, मोर इज द स्टेबल, जितना ज्यादा स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन होगी, उतनी ज्यादा क्या होगी, रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट होगी। तो मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, more will be the rate of reaction and more will be the reactivity of reactant। अब मैं यहाँ पे बात करूं, अच्छा यहाँ पे इंटरमीडिएट बन रहा है कोई बोलो? नो। नो इंटरमीडिएट, ठीक है। सिर्फ क्या बन रही है, ट्रांजिशन स्टेट, वो भी कितनी, 1। अच्छा कैसी रिएक्शन है, सिंगल स्टेप। ये क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, क्राउडिंग जितनी ज्यादा होगी बोलो, क्राउडिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। यस सर। है ना, मतलब जब स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट कम होगी तो उससे क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, क्राउडिंग, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड। यदि अब हम बात करें, एल्काइल हैलाइड लिख दिया, तो यदि हम बात करें यहाँ पे बेटा, जैसे मान लो हमने लिख दिया CH3Cl प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, Cl या हैलाइड लिख लेता हूं, ठीक है, इससे याद रहेगा तुम्हें। तो यहाँ पे किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी बोलो? रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा होगी। पूछा जाए क्यों ऐसा हो रहा है बताओ, एनीबॉडी?
हिंडेंस, ये आपके बोर्ड में पूछा जाता है बहुत ज्यादा क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा एक बात आओ, तो यहाँ पे जो रिएक्शन की आंसर बेटा ड्यू टू स्टेरिक हिंडेंस या ड्यू टू क्राउडिंग, ओके सर। ठीक है। अब यहाँ पे यदि हम बोलते हैं जो न्यूक्लियोफाइल होता है, जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो अफेक्ट करेगा रेट ऑफ रिएक्शन को, बोलो क्योंकि क्या था, क्यों न्यूक्लियोफाइल पे क्या कर रही थी, कंसर्न डिपेंड कर रही थी। यस सर। तो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो न्यूक्लियोफाइल कैसा लेते हैं हम, बोलो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल लेते हैं वो Strong स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग। है ना। तो यूज, सर हाँ बोलो बेटा। सर हमें कैसे पता चलेगा कि क्राउडिंग हो रही है? बेटा देखो ये क्या है, ये CH3 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 X, बेटा क्राउडिंग कैसे पता, अब ये तुम्हें ये छोटे छोटे हाइड्रोजन दिख रहे हैं, छोटे छोटे पास पास में लग रहा है तू से, छोटे छोटे से नन्हे मुन्ने से, एक्चुअली देखो ये टेट्राहेड्रल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, टेट्राहेड्रल, ये तो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो क्राउडिंग क्या हो रही है बोलो, अब क्राउडिंग हो रही है मतलब ये सब समझ लो ट्रैफिक है। अब जब ट्रैफिक ज्यादा है तो न्यूक्लियोफाइल अब बताओ कहां से अटैक करेगा, इसको जगह ही नहीं मिलेगी कहीं से, यस सर। है ना। तो अब सिंपल सी बात है, मान लो सौमिल को मैं यहाँ पे अभी डुकाटी एक बाइक दे दूं और मैं बोलूं सौमिल जाओ अभी चलाओ 100 की स्पीड से, सौमिल चला पाएगा, नहीं चला पाएगा ना। सौमिल कहेगा अरे सर डुकाटी का मतलब ही नहीं था, 100 की क्या वो सर 150 की 50 की भी स्पीड नहीं चल पा रही है ना, कहेगा। अब देखो यदि हम बात करें तो यहाँ पे जो अब इतना क्लियर हो गया। अब देखो अब यहाँ पे जो हम बोल रहे थे यूज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, बोलो कैसा न्यूक्लियोफाइल यूज कर रहा है, स्ट्रॉन्ग। बोलो यस सर। यस सर। है ना। अब देखो अब हम यहाँ पे बात करें यूज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल प्लस, यदि हम बात करें यहाँ पे लीविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए बोलो, वीक। गुड लीविंग ग्रुप होता है सर इसका अपोजिट नहीं होगा इसमें? नहीं नहीं, दोनों में ही इंपोर्टेंट, दोनों में ही लीविंग ग्रुप अच्छे होने चाहिए तभी रिएक्शन फास्ट होगी। अब वो पता चले बॉन्ड ही नहीं ब्रेक हो रहा है तो कैसे होगा बोलो। यदि अब मैं एक सिंपल सी बात करें, मान लो दो दोस्तों में लड़ाई हो गई, अब उनकी सुलह करानी है तो क्या होगा बोलो, क्या है। अब मान लो दो दोस्त थे, लड़ाई हो गई तब तो उन्होंने आसानी से ब्रेक कर दिया, अब वो दोस्त अच्छे थे मजबूत दोस्त थे तो क्या वो बॉन्ड ब्रेक होगा, आसानी से नहीं होगा ना, छोड़ के ही नहीं जाएगा उसको। अच्छा ये बात क्लियर सभी को। सर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है? बेटा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मतलब जैसे आपके स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बोले तो जैसे हमने बताया था एनायनिक न्यूक्लियोफाइल आर कितने कैसे होते थे, जितने भी एनायनिक न्यूक्लियोफाइल होते थे वो कैसे होते थे बोलो, सारे के सारे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते थे। सर जो ज्यादा अट्रैक्ट करे न्यूक्लियस को। हाँ नहीं अट्रैक्ट नहीं, स्ट्रॉन्ग बोले तो आप ऐसे समझ लो कि नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा रहेगी, ऐसे समझ सकते हो, या आप ऐसे बोल दो स्ट्रॉन्ग, हमने पढ़ाया था ना न्यूक्लियोफिलिसिटी, यस सर। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल किसे बोलते थे, एनायनिक, जितने भी एनायनिक न्यूक्लियोफाइल होते थे आर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बोले तो मतलब जैसे OH माइनस हो गया, SH माइनस हो गया, बोलो ये सब कैसे हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ओके ठीक है। फिर हमने बताया था सिंपल, इतनी बातें हो गई, ये मैंने सारी बातें बता दी। अब मैं कुछ बातें कर रहा हूं फेवरेबल कंडीशन की। फेवरेबल कंडीशन फॉर SN2 रिएक्शन। तो देखो पहली कंडीशन बताओ क्या होनी चाहिए, बोलो तुम लोग। लो टेम्परेचर। ठीक है वो तो चलो वो तो हम बात, ये जितनी भी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती पोलर है एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर, वेरी गुड। सबसे पहले मैं बोलता हूँ न्यूक्लियोफाइल, वेरी गुड तारिक,
न्यूक्लियोफाइल शुड बी स्ट्रॉन्ग। तारिक, तुम्हें नए पॉइंट मिलते हैं कुछ जब पढ़ते होगे यहाँ पे क्लास में? तुम वैसे पढ़ चुके हो सर, कुछ कुछ मिल जाते हैं एक आध। हाँ, तो न्यूक्लियोफाइल शुड बी स्ट्रॉन्ग। जैसे अब अच्छा, ये तारिक तुमने नहीं देखा होगा पॉइंट, जो टर्सरी एल्काइल हैलाइड होता है, ये हमें कभी नहीं लेना है। किसके लिए? ये आपका कभी भी आपका SN2 रिएक्शन नहीं देगा। ये हमेशा कैसी रिएक्शन देता है? SN1। क्या देगा? SN1। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि क्राउडिंग क्या होगी इसमें, बोलो, बहुत ज्यादा होगी। तो ये कभी भी आपका SN2 रिएक्शन नहीं देगा। टर्सरी एल्काइल हैलाइड क्या नहीं देगा? SN2 रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो भी एल्काइल हैलाइड यूज करना है वो कैसा यूज करना है? लेस क्राउडेड। तो एल्काइल हैलाइड should be less crowded। एक बात और मैं बता रहा हूं, यहां पे जो होता है, यहां पे 100% इन्वर्जन होता है। 100% इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब समझते हो? यस सर। छाता कभी मान लो तुम्हारा बरसात हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं, तुम्हारा घूमने का मन है, तो बरसात के साथ साथ में तुम जाओगे छाता लेके, लेकिन बरसात जो छाता होगा, हवा इतनी तेज चलेगी, वो क्या हो जाएगा? बोलो, उल्टा हो जाएगा। तो आपके जो हो जाता है ना, उसी को क्या बोलते हैं? इन्वर्जन बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? बोलो, इन्वर्जन। तो यहां पे जो होता है वो 100% इन्वर्जन होता है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट बात, यहां पे जो हम सॉल्वेंट यूज करते हैं वो कैसा यूज करते हैं? पोलर एप्रोटिक। मैं थोड़े से तुम्हें सॉल्वेंट के नाम बता देता हूं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के। याद रखना बेटा, नीट में एक क्वेश्चन आया था हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में 2016 में, नीट सेकंड 2016 दे रखा था। हाँ, DMF दे रखा था, बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे होते हैं। हाँ, मैं बता दे रहा हूँ, जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया, ये दो याद ही रखना, जेई वाले और नीट वाले दोनों। एक तो होता है आपका CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन, ठीक है? दूसरा होता है DMSO। क्या होता है? DMSO। इसका मुझे नाम बताओ, फुल फॉर्म क्या होता है? कोई बच्चा बता सकता है? डाइमेथाइल सल्फोक्साइड। डाइमेथाइल सल्फोक्साइड। वेरी गुड। इसको बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ मिले DMSO, डाइमेथाइल सल्फोक्साइड। याद सर रख लो तुम। हाँ बोलो बेटा। सर ये एप्रोटिक का क्या मतलब है यहाँ पे? बेटा ऐसे समझ लो, एप्रोटिक मतलब जिसके पास प्रोटॉन ही नहीं है, सिंपल इस तरीके से समझ सकते हो, या आप ऐसे समझ सकते हो नॉन पोलर सॉल्वेंट। ओके सिंपल एच है ना। अब देखो, क्योंकि यहाँ पे जो यदि एक बात आना, यदि मान लो मैं प्रोटिक सॉल्वेंट ले लेता हूँ, चलो मैं एक क्वेश्चन पूछा, यदि मान लो मैं प्रोटिक सॉल्वेंट ले लेता तब क्या होता? एनीबॉडी? इन्वर्जन और रिडक्शन दोनों हो जाता है। वेरी गुड। मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाती? डिक्रीज हो जाती। यस, उल्टी हो जाती। हाँ, वेरी गुड, है ना? तो इस बात को भी ध्यान रखना। तो यदि हम यहाँ पे प्रोटिक सॉल्वेंट को ले लेते तो वो क्या कर देता? वो डिक्रीज कर देता न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है ना? इस बात को ध्यान रख लोगे। अब देखो किसना क्लियर? देखो आप देखो, मैं बहुत सी बातें बता देता हूँ अपनी लैंग्वेज में, हिंदी उर्दू कुछ लिख लिया करो जिसमें तुम्हें आता हो। NMe इसको क्या बोलते हैं हम? बोलो DMS, डाइमेथाइल फॉर्मामाइड। वेरी गुड। हाँ, तो इसको याद रख लो। फॉर्मामाइड होता है, फ्लोरामाइड नहीं होता। डाइमेथाइल फॉर्मामाइड, याद रख लोगे तुम लोग इतने, ठीक है? यस सर। चलो अब यहाँ पे टेट्राहाइड्रोफुरान। हाँ, टेट्राहाइड्रोफुरान भी होता है। हाँ, टेट्राहाइड्रोफुरान, THF की बात कर रहे हो तुम। यस सर। लेकिन आपको यही दिए जाएंगे सिंपली, ठीक है? इन्हीं की बात की जाती है। THF बताओ कहाँ पे यूज करते थे? यदि अच्छा तुमने पढ़ी नहीं है वो रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन? मर्क्यूरेशन वगैरह। मर्क्यूरेशन, हाइड्रोपोरेशन, ऑक्सीडेशन। वेरी गुड, वेरी गुड। हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन।
बेटा ये माइक बंद कर लेना, किसी का ऑन रह गया। यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज करते हैं, देखो ये मैं नई बात बता रहा हूँ, ये आपने कहीं नहीं पढ़ी होगी। तो कोई बच्चा बता सकता कैटलिस्ट कौन सा यूज करते हैं, यदि पढ़ा है आप लोग? बोलो, नहीं पढ़ा? क्राउन ईथर, या फिर हम इसको बोलते हैं साइक्लिक ईथर। क्या बोलते हैं? साइक्लिक ईथर यूज एज आ कैटलिस्ट। ठीक है। अब बच्चे सोच रहे सर क्राउन ईथर क्या होता है? ये वो वाला क्राउन नहीं है जो तुम्हें वहां मिलता है, गर्ल्स को मिलता था मिस इंडिया बन जाने पे, है ना? क्या बोलते हैं, कौन से? 8 की रिंग होती है। हाँ 8 की रिंग होती है, ऐसा तो कोई 8 मेंबर सल्फर वाली जैसे होती है। हाँ वाला वही। तो देखो यदि हम बात करें यहाँ पे क्या होता है, साइक्लिक पॉली ईथर होते हैं हैविंग 4 और मोर देन 4 ऑक्सीजन एटम। समझो यहां पे, समझना, जो हम नाम लिखते हैं एम क्राउन एन की तरह नाम लिखते हैं, एम क्राउन एन ईथर, लास्ट में क्या लगाते हैं? ईथर। जैसे एम की वैल्यू क्या होती है यहां पे, समझना, जो एम की वैल्यू होती है नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, और जो एन की वैल्यू होती है वो क्या है? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। जैसे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। इसका नाम लिखना तुम लोग, ठीक है, खुद से। लिखो नाम। क्राउन 4 ईथर। 12 क्राउन 4 ईथर। 12 क्राउन 4 ईथर, वेरी गुड। क्योंकि 1 2, क्योंकि हमें क्या नंबर एम की वैल्यू क्या है? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 4, और हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम को ऐड कर देना, 2 2 4 2 6 2 8, मतलब 12 क्राउन 4 ईथर। तो अब लिख लोगे नाम? बोलो, लिख लोगे? यस सर। चलो भाई एक क्वेश्चन और कर लो। बताओ। 16 क्राउन 4 ईथर। 16 क्राउन 4। वेरी गुड। तो 16, ये बताओ, यहां तक बताओ, सबको क्लियर? किसी कोई डाउट तो बताओ। यस सर। बोलो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। क्लियर सर। यस सर। चलो अब एक बात ध्यान रखना, देखो आपको कभी भी ना ये SN1 भी रिएक्शन नहीं देते ना SN2 देते, दोनों ही नहीं देते वैसे, पहली बात तो, ठीक है। यदि हम बात करें SN2 रिएक्शन कौन कौन से कंपाउंड नहीं देंगे, CH2 डबल बॉन्ड CHX, ये कंपाउंड कभी भी SN2 रिएक्शन नहीं देगा, ये कंपाउंड कभी भी SN2 रिएक्शन नहीं देगा, और ये कंपाउंड कभी भी SN2 रिएक्शन नहीं देगा। कोई बच्चा बता सकता है ऐसा क्यों हो रहा है? सर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है कार्बन हाइड्रोजन में, तो उसका ब्रेक होना मुश्किल है। उसके हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 है। वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, ठीक है, इसलिए ये वाले क्या नहीं दे रहे हैं आपके, SN2 रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं, कौन सा हैलाइड बोलते हैं?
एराइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड। विनाइल। एराइल बेटा अलग होता है, इसको बोलते हैं हम, बोलो एराइल हैलाइड। सर ठीक वैसे है। क्राउडिंग भी है ना ये वाला? हाँ ये क्राउड, थर्ड वाला क्राउडिंग की वजह से नहीं दे रहा है, इसलिए SN2 रिएक्शन नहीं सर दे दोनों रीजन हो सकते हैं, एक तो क्राउडिंग और एक हाइब्रिडाइजेशन। ना बच्चा ना, अभी सर आपने दो ऊपर किसने बेटा बोला? मैंने 2 बोले थे बेटा। यहाँ पे मैंने क्या रीजन दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, इसका लोन पेयर डिलोकलाइजेशन में है, और जब लोन पेयर डिलोकलाइजेशन में है तो यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, और जब जब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तब तब वो बॉन्ड कैसा होगा, स्ट्रांग होगा। जब बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो एनर्जी भी क्या होगी, बोलो, ज्यादा देनी होगी, स्ट्रांग नहीं ज्यादा देनी होगी। सर जो विनाइल और अराइल है वो SN1 भी शो नहीं करेंगे? नहीं SN1 भी नहीं करेंगे, हम वही बताने वाले थे नेक्स्ट। ठीक है, ये SN1 भी शो नहीं करेंगे, दोनों के दोनों, ये वाले दोनों। थर्ड वाला तो दे देगा, ये दोनों आपके SN1 भी नहीं देंगे। क्लियर? पूछा जाता है क्यों नहीं देंगे, हैं क्यों? सेम रीजन, सेम एज इट इज। अब बताओ, ये क्लियर सभी को? सर SN1 वाले में जिसमें क्राउडिंग ज्यादा होती है वाले भी चल जाते हैं सर? हाँ वो सब SN1 में तो जितनी ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा तो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनना ना। SN1 में तो कार्बोकेटाइन बन रहा है। जनरली एक्चुअली जो टर्सरी वाला है ना, एक्चुअली देखो प्राइमरी वाले में तो, जो टर्सरी वाले में तो सिर्फ SN1 होगा, समझना यहाँ पे हमेशा, और सेकेंडरी वाले में दोनों चांस होते हैं, SN1 और SN2 के। ठीक है, और टर्सरी प्राइमरी वाले में SN2 ही रिएक्शन होगा हमेशा। आगे बढ़े अब हम। सर थर्ड वाला इसीलिए देगा क्या क्या बेटा? सर थर्ड वाला SN1 रिएक्शन इसीलिए आवाज तुम्हारी साफ नहीं आ रही। थर्ड वाला इसलिए नहीं दे रहा टर्सरी है क्योंकि SN2 रिएक्शन नहीं दे रहा थर्ड वाला। ये तो SN1 देगा, ये तो SN1 देगा, टर्सरी वाला दे देगा। तो आपको स्टेबिलिटी पता होगा ना, टर्सरी अल्काइलाइड, सेकेंडरी, फिर प्राइमरी अल्काइलाइड में जो रिएक्टिविटी होती थी टर्सरी की सबसे ज्यादा होती थी, वो भी कहाँ पे, इन SN1 रिएक्शन। ठीक है? यस सर। यस सर। चलो एक SN2 रिएक्शन का एक एग्जांपल पढ़ते हैं अच्छा सा। ठीक है, ईथर बनाने का मेथड है, और यदि बात किया जाए तो इसको विलियमसन मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलियमसन ईथर सिंथेसिस। हाँ, मेथड सर ऑफ ईथर, ईथर बनाने का मेथड है, लेकिन SN2 का बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। सर कंपाउंड नॉन प्लेनर हुआ हाँ, तो SN1 SN2 में से मतलब वो रिएक्शन शो करेगा फिर? नहीं नॉन प्लेनरिटी है तो फिर नहीं, फिर तो नॉन प्लेनरिटी में कैसे करेगा, है ना? फिर तो हमें देखना पड़ेगा ना क्या हो रहा, फिर तो हमें नॉन प्लेनरिटी के लिए हम अभी क्वेश्चन ही नहीं करा रहे, नॉन प्लेनरिटी के लिए अलग ही केस है। यहाँ पे तुम्हारे लिए नॉन प्लेनरिटी का क्वेश्चन ही नहीं आएगा, एडवांस में भी नहीं आएगा। समझ रहे हो? हेलो, यस सर। बोलो, बढ़े आगे? यस सर। अच्छा एक बात बताओ, यदि आप एल्कोहल की रिएक्शन सोडियम से कराते हो तो क्या मिलता है आपको? रोना मिलता है, बोल प्लस, और क्या मिलता है? और क्या मिलता है? प्लस हाइड्रोजन गैस मिलती है, यही मिलता है। यस सर। तो यदि हम
एल्कोक्साइड की रिएक्शन या सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन, रोना की रिएक्शन, समझना, हम एल्का हैलाइड से कराते हैं। किससे कराते हैं? एल्का हैलाइड से। इन प्रेजेंस ऑफ कुछ नहीं लेते, ठीक है, सिंपल आप SN2 रिएक्शन होती है। तो क्या बनता है आपका? ROR डैश बनता है, ईथर बनाने का मेथड। लेकिन एक बात ध्यान रखना, फेवरेबल तभी होता है क्यों, एल्का हैलाइड कैसा होना चाहिए, यहाँ पे यदि हम फेवरेबल कंडीशन बोले हैं कब ये ज्यादा अच्छा बनेगा, एल्काइल हैलाइड should be प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में बहुत अच्छी होगी, टर्सरी में क्या होगी, ये रिएक्शन टर्सरी में होगी नहीं। एक टर्सरी एल्का हैलाइड होगी तो रिएक्शन क्या नहीं होगी, SN2 रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। ना ही कैसा होना चाहिए एल्का हैलाइड, बोलो, विनाइलिक भी नहीं होना चाहिए, ना ही कैसा होना चाहिए, एराइलिक भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिएक्शन कैसी है, बोलो, क्लियर ये बात, बोलो। यस सर। यस सर। सर एक बार करिएगा, क्या बोला आपने? बेटा मैं ये बोल रहा हूँ सिंपल, यहाँ पे जो टर्सरी एल्का हैलाइड क्या देगा आपका, SN2 ये रिएक्शन नहीं देगा, विलियमसन मेथड से नहीं बना सकते। मतलब यहाँ पे जो फेवरेबल कंडीशन है, सिंपल एल्काइल हैलाइड जो होना चाहिए वो शुड बी प्राइमरी और सेकेंडरी होना चाहिए। यस सर। मतलब टर्सरी नहीं होता, ना ही आपका विनाइलिक होगा, ना ही आपका एराइलिक होगा। अच्छा, अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, कौन सा ईथर हम बना सकते हैं इससे, क्या इस ईथर को हम बना सकते हैं विलियमसन मेथड से? पहला क्वेश्चन यही आता है, विच ऑफ द ईथर विल मेक थ्रू विलियमसन मेथड। लिख दिया हमने Me3COCMe3, बताओ। नहीं सर, नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि इसमें एक आपको टर्सरी लेना पड़ेगा एल्काइल हैलाइड, जो कि पॉसिबल है ही नहीं, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये ईथर तो विलियमसन मेथड से नहीं बनाया जाता। ये बात क्लियर? यस सर। क्या ये सर ईथर एक बार रीजन और बता दीजिए। बेटा ये है सिंपल, दोनों एक टर्सरी हो जाएगा ना, और आप टर्सरी एल्काइल हैलाइड ले नहीं सकते हो, तो टर्सरी एल्काइल हैलाइड नहीं लेना। विलियमसन मेथड में आपको कौन कौन से एल्काइल हैलाइड नहीं लेने हैं? ना तो आपको टर्सरी लेना है, ना आपको विनाइलिक लेना है, ना ही आपको एराइलिक लेना है। यदि ये ईथर होगा तो एक क्या होगा, इसी तरीके का कंपाउंड होगा। यस सर, क्लियर। पॉसिबल ही नहीं है, ये तो पॉसिबल है, ये कैसा भी हो सकता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, ये नहीं होना चाहिए आपका। जैसे क्वेश्चन और बताओ, ये वाला ईथर बना सकते हैं? बना सकते हैं तो किससे बनेगा ये भी बताओ। सब बनेगा तो बहुत ट्रेस अमाउंट में बनेगा, स्लो प्रोसेस होगा। सर स्लो प्रोसेस होगा। स्लो? टर्ट बुटाक्साइड से बना देंगे। नहीं नहीं, ये करेगा, ये SN2 रिएक्शन जो कैसे बनेगा, ये बनेगा मिथाइल हैलाइड सर। वेरी गुड, मिथाइल हैलाइड ले, जो एल्कोक्साइड तो वो आप कैसा भी ले लो, समझ लो, ये कैसा सर, अगर इससे बड़ा लेते तो वो हाँ। E2 दिखा देता, हॉफमैन एल्कीन दे देता, नहीं तो। और यहाँ पे एक ही वो नहीं है तो SN2 ही होगा। वेरी गुड, क्लियर? सर यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है उसमें भी तो हिंड्रेंस शो करेगा थोड़ी बहुत। नहीं नहीं सर ये वो है ना नॉन न्यूक्लियोफाइलिक बेस। कौन सा नॉन न्यूक्लियोफाइलिक बेस है? ये जो टर्ट बुटाक्साइड है तो टर्सरी मिथाइल मिथॉक्साइड है, तो इससे हमें क्या मतलब है? हम तो ये बोल रहे हैं कि ये ईथर इससे बना सकते हैं या नहीं बना सकते, हमें इससे क्या मतलब है एसिड बेस से? हम तो यहाँ पे सिंपल ये देख रहे हैं, ये ईथर क्या विलियमसन मेथड से बना सकते हैं? आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ईथर कैन बी prepared by
WM मेथड, विलियमसन मेथड। बोलो भाई, क्लियर? यस सर। यस सर। सभी के लिए? प्रियांशु, तारिक? यस सर, क्लियर है। तो फिर हम क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे, तुम लोग बता दोगे अब हमें? लिख दें? तो आपको ये बताना है कौन सा इधर बनेगा इस मेथड से और कौन सा नहीं बनेगा। पहला क्वेश्चन यही आता है। चलो, तारिक तुमने जो क्वेश्चन भेजा था ना, तारिक सर है ना, तो उसमें तुम्हें क्या वो क्वेश्चन, अब वैसे मैं अभी एल्कोहल फिनॉल ईथर में वो मैं प्रॉपर्टी ही पढ़ाऊंगा। तुमने उसकी मैकेनिज्म पढ़ी थी एक बार? SN1 रिएक्शन कब होगी, SN2 रिएक्शन कब होगी? सर पढ़ी थी, पर उसमें सर थोड़ी भी कार्बोकैटायन बन है, पर फिर भी आंसर रॉन्ग है। पर उसके चलो जैसे एक मैं देख सिमिलर है ना, उसमें करेक्ट था आंसर। मैं एक बार चेक कर लूंगा उसको, ठीक है? अभी मुझे मैकेनिज्म लिखनी पड़ेगी क्योंकि मैं प्रोडक्ट मैकेनिज्म से ही बना पाऊंगा ना उसको, क्योंकि जब एक कोई बेंजाइलिक या आपका कौन सा हो जाता था टर्सरी, तो वहां पे SN1 रिएक्शन होती थी। पढ़े होगे क्यों तारिक? सर अभी भी नोट नहीं किया। अभी हाल कह रहा हूँ, तो पहले चलो वही कर लो। डन सर। वेरी गुड, डन सर। वेरी गुड। सर नेक्स्ट वाली स्लाइड कर दीजिए। चलो पहले इतने कर लो फिर करेंगे, इतने करो सॉल्व। ये हो गए? एक मिनट सर, बस कर रहा हूँ। डन सर। डन। क्या होगा? बोलो, ये करेगा सो? ये बनाएगा, सर। बनेगा? नो सर। ये हाँ ये बन जाएगा। अरे क्यों, कौन सा अल्काइल लोगे? CH3X वाला? मिथाइल आयोडाइड। हाँ, ये वाला? नहीं करेगा। नहीं सर। ये वाला? कर सकते। यस सर। कौन सा लोगे अल्काइल? ये वाला? ये वाला? ये वाला अल्काइल ले लोगे ना बेटा? तो 3 पोजीशन पे हाईलाइट लगा देंगे। हाँ, ये वाला अल्काइल ले लोगे, इसमें शो कर जाए। ये वाला एल्कोक्स है। ये वाला? नो सर। नो सर। ये? हाँ सर, ये हो जाएगा। बताओ, यहाँ पे बताओ, किसी को कोई डाउट? सर फर्स्ट वाला बता दीजिए। सर फर्स्ट वाला कैसे? क्या है? फर्स्ट वाला कैसे है? यस सर। बेटा जो एक क्या है आपका, एक तो आपका टर्सरी है, जो अब आप एक तो टर्सरी एक बनाए लेके, अब आप किसी को भी अल्काइलाइड नहीं ले सकते ना। बोलो, किसको ले लोगे अल्काइलाइड? ना तो ये ले सकते हो अल्काइलाइड, ना ये ले सकते हो। बताओ। यस सर। सही, फिनॉल के ऊपर वाला जो CH2 डबल बॉन्ड CH वाला है, ये कैसे हुआ? कौन सा? ये? सर इससे ऊपर वाला। ये? यस सर। बेटा देखो, यहाँ पे यदि आप बनाओगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा आपका सिंपल, ना तो आप यहाँ पे हेलोजन तो ले नहीं सकते, यहाँ पे तो वो नहीं रहेगा,
और कौन सा रहा होगा? CH3 सॉरी CH2X CH डबल बॉन्ड से। ये बिनाइलिक थोड़ी ना, ये एलाइलिक है। एलाइलिक चल जाएगा, बिनाइलिक नहीं चलेगा। ओके सर। अब बताओ। फिनॉल वाला। कौन सा वाला? फिनॉल वाला? ये फिनॉल नहीं है बेटा, फिनाइल है ये वाला। यस बेटा अभी हमने बताया था, ये वाली आप रिंग नहीं ले सकते ना तो ये ओके सर। एलाइल ले सकते ना ही ये वाला। बताओ इसमें, चलो करो। ऊपर वाला पास है। ये दोनों जाएंगे सर। तो ये क्वेश्चन आएगा आपको, सबसे पहला क्वेश्चन यही मिलता विलियमसन मेथड में, कि इन विच द फॉलोइंग कंपाउंड फॉलोइंग ईथर विल मेक विलियमसन मेथड या विल नॉट मेक। डन सर। डन सर। वेरी गुड, वेरी गुड। डन सर। डन सर। बताओ यहाँ पे क्या होगा, बोलो। सर लास्ट वाले को छोड़कर और सारे बन जाएंगे। यस। ये तो बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये नहीं बनेगा, और सारे बन जाएंगे। ये बन जाएगा, ये भी 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 बन जाएगा। बताओ। सर ये लास्ट वाला बताइएगा एक बार। ये वाला बेटा, यस। ये वाला बेटा टर्सरी अल्काइलाइड है, टर्सरी है ना, देखो आप, ये वाला ही तो लिखा हुआ है इस तरीके से। अब शायद क्लियर हो रहा हो, वही वही चीज लिखी हुई है, बस घुमा के दे दी। और बताओ। फिफ्थ वाला बताना है एक बार। 1 2 3 4 5 ये वाला। यस सर। तो यहाँ पे देखें तो ये वाला तो अल्काइलाइड ले सकते हो ना बेटा। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड को छोड़ के अगर कोई और से अल्काइल हैलाइड लेके बन सकता है तो फिर वो सारे हो जाएंगे। क्या था बेटा, बोलना। तो मैं कह रही हूँ टर्शियरी अल्काइल हैलाइड को छोड़ के बाकी कोई सा भी अल्काइल हैलाइड लेके अगर बन जाता है इथर तो वो वीएम मेथड से हो जाएगा। हाँ, टर्सरी बिनाइलिक और एलाइलिक, सॉरी, और वो आपका बेंजाइलिक वाला, सिंपल फिनाइलिक वाला, उसको आप छोड़ दो बस। बेंजाइलिक एलाइलिक और वेनाइलिक। सर बेंजाइलिक एलाइलिक और वेनाइलिक और टर्शियरी हैलाइड ये वाले है, देखो बेटा, आप एक तो इसको छोड़ दो, है ना, फिनाइलिक वाले को, और एक आप बिनाइलिक वाले को छोड़ दो, एक आप इसमें टर्सरी वाले को छोड़ दो, सिंपल, इन तीनों को छोड़ दो। क्लियर?
यदि ये तीनों होंगे, जब जब ये तीनों होंगे दोनों साइड, यदि सिंपल सी बात, जब जब ये तीनों दोनों साइड होंगे तब तब ये क्या शो नहीं करेगा? बोलो, आप विलियमसन मेथड से ईथर को नहीं बना सकते। यदि एक साइड होगा, CH वाला कौन सा है? कौन सा? CH2 डबल बॉन्ड CH वाला कौन सा था सर? ये बिनाइलिक, ओके सर। इसको बोलते देखो बिनाइलिक, समझ लो, इसको बोलते बिनाइल, इसको बोलते हैं एलाइल, समझ लो। यहाँ पे यदि आप यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा के मान लो आपने एक हेलोजन लगा दिया तो बोलते हो बिनाइलिक हैलाइड। यदि मान लो मैं एल्कोहल लगा दूं यहाँ पे तो क्या बोलोगे? बिनाइलिक एल्कोहल। बोलो, Br लगा दिया बिनाइलिक ब्रोमाइड। ऐसे इसको क्या बोलते हैं? एलाइलिक। यदि मान लो हम यहाँ से इस वाले से एक हाइड्रोजन हटा के हेलोजन लगा तो क्या बोलो? एलाइलिक हैलाइड। क्या बोलोगे? एलाइलिक हैलाइड। क्लियर है सभी को? ये क्वेश्चन करें? अच्छा था, धमाकेदार। कौन सा बेटा? कौन सा बताना है बेटा? ये तो बेटा देखो शो करेगा, ये सेम ही तो बात है। देखो ये वाला एल्का हैलाइड ले लोगे यहाँ पे, इसीलिए इसमें कौन सा वाला लोगे? ये वाला ले लोगे। क्लियर? यस पक्का? यस सभी को क्लियर है? बेटा देखो पहला Yes, sir. क्वेश्चन यही आएगा अभी। हाँ, रिएक्शन प्रोडक्ट तो बना लोगे, बड़ा आसान है, मेन यही है। चलो एक क्वेश्चन देते, बहुत अच्छा था ये क्वेश्चन, करके दिखा दो। टफ है थोड़ा, देखते हैं कौन बच्चा सोच पाता है। क्लोरीन क्लोरीन SH माइनस से रिएक्शन करा रहे हैं, बनाओ प्रोडक्ट, क्या बनेगा? क्लोरीन की जगह SH माइनस आ जाएगा। किसकी जगह? कैसे आएगा? क्लोरीन बस मुझे ये बताओ। आउट ऑफ द प्लेन। वेरी गुड, वेरी गुड। सब फ्लोरीन रहेगा ही, वो नहीं जाएगा। फ्लोरीन नहीं जाएगा कहीं। फ्लोरीन है। और बताओ। बोलो, बनाए हम? देखो सिंपल सी बात है, SH माइनस अटैक करेगा, SN2 रिएक्शन होगी। ये बताओ, ये इस पे अटैक करेगा, जो यहाँ तो अटैक कर नहीं सकता है, ये तो हटेगा नहीं, तो ये हटेगा क्लोरीन। तो बताओ क्या बनेगा? ये यदि मान लो ये कैसा है, ये टुवार्ड्स द कैसा जा रहा है? टुवार्ड्स द सॉरी अवे द प्लेन जा रहा है, तो अब कैसा आएगा? बोलो, जो SH माइनस लगेगा वो कैसा लगेगा? वेज में। ये बताओ, ये सभी को क्लियर हुआ? सर उसने F पे क्यों नहीं अटैक किया था? बेटा डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा ना, वैसे भी नहीं आ सकता। क्लियर? यस सर। इन्वर्जन हो रहा है 100%, SN2 रिएक्शन हो रही है, कैसी है? चलो कुछ क्वेश्चन और करते हैं, कुछ अच्छी लेवल के क्वेश्चन। हाँ बोलो बेटा। क्वेश्चन बोलो बोलो सर, जैसे दो हैलाइड है अलग अलग, तो हम किसे हटाएं? ये बेटा पहले हम लिविंग ग्रुप देखेंगे कौन सा अच्छा है। एक सर एक क्वेश्चन बेटा सुनो, एक मोल कर रहे हो, एक्सेस में ले रहे हो, क्या कर रहे हो? एक मोल लेके कर रहा हूँ। एक मोल को तो एक ही हटेगा, फिर ClBr में देख लो लिविंग ग्रुप कौन अच्छा है। सर एक क्वेश्चन था उसमें, याद तो नहीं है सर, ऐसा एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 1 क्लोरो 2 ब्रोमो इथेन, तो उसका रिएक्शन कराया था OH माइनस के प्रेजेंस में। तो मैंने सोचा था कि हाँ मैंने सोचा, यस सर, मैंने सोचा था ब्रोमीन हट जाएगा, पर क्लोरीन हट गया था, ब्रोमीन रह गया था। नहीं तुम्हें गलत ध्यान होगा सर, यही ध्यान है, यही क्वेश्चन तो क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन होगा, फिर ये इससे रिलेटेड नहीं होगा, SN2 से रिलेटेड नहीं होगा क्वेश्चन, फिर वो और कुछ होगा। सर ऐसा ही था, क्वेश्चन कुछ और होगा, मतलब इससे SN2 से रिलेटेड नहीं होगा। फिर वो सर हटाएंगे तो वैसे क्लोरीन ही क्यों हटाओगे क्लोरीन? सर ए प्रोटीन में जो लिविंग ग्रुप अच्छा होगा। नहीं, ब्रोमीन अच्छा लिविंग ग्रुप है। ब्रोमीन अच्छा लिविंग ग्रुप है? सॉरी ब्रोमीन होगा सर, सॉरी सर मैं क्वेश्चन भेज दूंगा अभी।
हाँ भेज देना क्वेश्चन। क्लास में हम डिस्कस कर लेना। हाँ भेजो चलो। एक मिनट लेकिन आगे का होगा तो डिस्कस नहीं करूंगा, पीछे का होगा तो डिस्कस कर दूंगा। सर, यही क्या मतलब इसमें? OH है, इसकी रिएक्शन हमने NaOH से करा दी। मैं अच्छे लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसमें ध्यान से करना। A बना, A की रिएक्शन हमने CH3Cl से करा दी तो B बना। बनाओ प्रोडक्ट A और B क्या बनेंगे। डन सर। वेरी गुड। डन सर। वेरी गुड। देखते हैं कौन बच्चा सोच पाता है। अब सोचने की बारी आ गई है, आराम से दो और जल्दबाजी में क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है, ठीक है। A बना, B बन गया। NaOH के 2 इक्विवेलेंट लिए ना। डन सर। सर सर ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है सर, इसमें जब ये न्यूक्लियोफाइल आता है तो ये फिर डिफरेंट प्लेन में क्यों लग रहा है सर? बेटा इन्वर्जन हो रहा है ना, ये अटैक बैक साइड से कर रहा है ना, SN2 रिएक्शन हो रही है ना। यस सर। इन्वर्जन में क्या होगा, एंटी यदि एडिशन। अवेयर हाँ एंटी एडिशन नहीं, इसमें इन्वर्जन। एंटी एडिशन बेटा इधर नहीं बोलते। ओके सर। क्या नहीं बोल, एंटी एडिशन तब बोलते हैं जब आपके 2 एटम जुड़ गए हो। हाइड्रोजन, एंटी एडिशन वहां क्या होता था, हाइड्रोजन और दोनों क्लोरीन होते थे या दोनों ब्रोमीन होते थे, वो कैसे जुड़ते थे, आपस में एंटी अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ते थे। यस सर। यहाँ पे इन्वर्जन की बात हो रही है। ओके। यदि मान लो ये टुवार्ड्स द प्लेन होता तो ये क्या आता, क्लोरीन फिर SH कैसे आता बोलो, अभी द प्लेन आता। यस सर। वेरी गुड। भेजा तुमने क्वेश्चन? सर मिल नहीं रहा। मिल जाए तो भेज देना, ठीक है, मैं क्लास में डिस्कस कर दूंगा। कंफ्यूजन हो रहा है, SN2 का नहीं होगा वो। बोलो यहाँ पे क्या है, H की जगह मिथाइल। ONA और सिंपल यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनिसो। यही बनाया था सभी ने, बोलो। यस। इसको नाम है एनिसोल। क्या नाम है इसका, एनिसोल। भगत सिंह, भगत सिंह नहीं आया? भगत सिंह है, देखना। सर हाँ सर हो गया क्वेश्चन सॉल्व। हो गया। यस सर। वो वाला जो तुम पूछ रहे थे। यस सर, मैंने पूछे थे। अराइल आयोडाइड है, वो नहीं हट पाएगा। तो मैंने पहले ही बोला था ना, है ना, कि तुम कुछ क्वेश्चन गलत पूछ रहे हो। तो यहाँ पे क्या होगा, ONA, यहाँ भी क्या होगा, ONA। कई बार क्या होता है, आंसर पता है कैसे आता है, आंसर को देख के आता है। कई बार तुम लोगों को लगता होगा, बहुत से टीचर्स होते होंगे स्कूल वगैरह में, आपने या पहले देखे होंगे, आंसर पूछते हैं, बहुत से लोग पूछते हैं पहले। पता क्यों, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, बहुत से आंसर्स ऐसे होते हैं, नीट में भी कभी कभी ऐसा आता है, जैसे मान लो किसी एक पर्टिकुलर टीचर ने पेपर बनाया होता है, तो वो उस परसेप्शन में क्या आंसर मानना है, वही आंसर राइट माना जाएगा ना। क्यों, मान लो उसने एक कॉन्सेप्ट को, मान लो उसको उस कॉन्सेप्ट को उसको नहीं लगाना है, उसको नहीं पूछना उतना डीपली, उसको उतना डीपली नहीं पूछना है, तो फिर क्या होगा, समझो यहाँ पे। तो इसीलिए बहुत सोच समझ कर आंसर दिया जाता है। कभी कभी तुम्हें लगता होगा, मैं भी कभी कभी आंसर पूछ लेता हूँ आप लोगों से। क्यों पूछता हूँ पता है, इसीलिए क्योंकि परसेप्शन क्या है, जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन बनाया, मैंने बोला ये इसमें ये बॉन्डिंग नहीं होगी, इसमें ये होगी, इस तरीके से बताओ। तुमने उस तरीके से आंसर नहीं लगाया, तुमने जो तुम्हें टीचर ने बताया उस तरीके से लगा दिया, तो परसेप्शन थोड़े बहुत अलग हो जाते किसी किसी क्वेश्चन में, बट अप्रोच सेम होती है सबकी। क्या होती है, तो समझ गए। क्या नाम है, प्रियांशु, जो डाउट पूछ रहे थे तुम। यस सर, मैं उस टाइम देखा नहीं था सही से। हाँ मैंने वो रेजोनेंस में वो वही नहीं देखा था मैंने, साइक्लोहेक्सेन ऐसे ही था। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाए, OCH बेटा, कोई दिक्कत नहीं होता है। ये है कि डाउट पूछना इंपॉर्टेंट है,
बताओ चल जाता हूँ सीधे, क्लियर तो हो गया हाल की तुरंत के तुरंत। यस सर हो गया। यही बनाया सभी ने? इसमें सीएल क्यों नहीं आया? यस सर। कहाँ बेटा? एनए की जगह। बेटा एनए की जगह सीएल नहीं बेटा, ये कैसा है, ये एच है सिंपल। यहाँ पे क्या निकलेगा, ओ एन ए मत निकलेगा ना। यदि आप देखोगे तो ओके कैसे सर। चला जाएगा, एच प्लस। क्लियर हो गया। ओके सर। हाँ एनआईएन होगा ना वो। हाँ थोड़ा बहुत। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं, देखते हैं ये बच्चा कौन सोच पाता है। ओ एच किसना, तारिक समझ में आ रहा है क्वेश्चन बन रहा है ये? यस सर। यस सर। और जो हमारे देखो बोल नहीं रहे हैं, प्रियांशु बन रहे हैं क्वेश्चन। देखो मैं आंसर आंसर यस बना सर देता बन रहा है। अभी हाल आंसर बना देता तुम्हारे लिए। आंसर नहीं बनाना, ए बना, फिर हमने इसकी रिएक्शन करा दी CH2I2 से, तो बी बना। बताओ क्या बनेगा। मैं थोड़ा अच्छे लेवल क्वेश्चन करा रहा हूँ। OH OH NaOH बना, ए एक क्वेश्चन तुम्हें मैं IIT का करा दूं तो गुस्सा तो नहीं होगे? बोलो, इससे मुझे पता भी लग जाएगा। एक्चुअली वो लेवल नीट ही है, बट मुझे वो क्वेश्चन अच्छा है, मुझे याद आ गया। बहुत पहले आया था, बहुत पहले, आज नहीं, मतलब 2000, तुम्हें पता है 2010 से पहले क्वेश्चन तो आसान ही आते थे, वो तो नीट में अब रिपीट होते हैं। एक क्वेश्चन कराते हैं, चलो बी हो गया। बस मैं ये देखना चाहूँ कौन बच्चा सोचना सीख गया है। OH है, NaOH है, अरे 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 अरे, ये था CH3 CH2Cl था यहाँ पे, और इसकी रिएक्शन हमने करा दी थी ETONA से, और हमसे पूछा गया था मेजर प्रोडक्ट बताओ। यहाँ पे मेजर और माइनर, मेजर प्लस माइनर, सोचो कैसे सोचोगे। पांच मिनट दिया, आराम से करो ये क्वेश्चन। किसना हो गया क्वेश्चन? तारिक, बंसिका, डन सर। डन सर। कितना आएगा बोलो यहाँ पे? यहाँ पे क्या बनेगा? सर दोनों एच हट जाएंगे। ONA लग गया, ONA लग गया। अब बताओ यहाँ पे क्या किया? किसना सर ये बनाया तुम लोगों ने? यदि ये बनाया तो मजा आ जाएगा। ये किसने सोच लिया था, बोलो? सही है सर। बोलो, ये बनाया? नो सर ये नहीं। बेटा सिंपल सी बात है, यदि CH2I2 था, देखो इस तरीके से था, CH2II, समझ गए? बोलो। यस सर। प्रियांशु दिखता? यस सर।
दिव्यांशी बी वाला गलत हो गया था। यस सर। बोलो बेटा क्या कह रहे हो? ये एक बार और बता दो। बेटा सिंपल, ये ONA बना, अब इसने इस पे अटैक किया, ये निकल गया, इसने इस पे अटैक किया, ये निकल गया, CH2। क्लियर? यहाँ पे क्या बनेगा बताओ? सेम बनेगा पर 2 CH बनेगा। ONA ONA, ये किस किसने बनाया? सही से बताना मुझे। सही है सर। ये किस किसने बनाया था? सर ऊपर वाला देख के सही कर दिया था। वेरी गुड। तो मतलब समझ में ट्रिक पता चल गई ना, कॉन्सेप्ट पता लग गया? यस सर। सभी को? यस यस सर। चलो ये वाला बताओ, इसमें क्या कौन सा मेजर बनेगा? इसमें मेजर बनाया डाइथाइल ETO CH2। वेरी गुड। और माइनर क्योंकि में यहाँ फिनॉल अटैक करेगा। वेरी गुड, क्योंकि ये कैसा था? अच्छा न्यूक्लियोफाइल प्राइमरी था। ETO है। हाँ, तो सिंपल यहाँ पे क्या हो जाएगा? विलियमसन मेथड से कौन सा ईथर बनेगा? CH3 CH2O ET। और यहाँ पे माइनर में क्या बनेगा बोलो? O ET। तो मेजर कौन होगा ये वाला? क्योंकि ETO माइनस जो है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है यदि देखा जाए तो, इन कंपैरिजन टू O माइनस के। बोलिए भाई, हाँ या ना? यस यस सभी वाला बताइए क्या बेटा? तो ETO वाला माइनर कैसे हुआ है? बेटा वही तो बता रहा हूँ, ETO वाला ये माइनर क्यों हुआ? क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल अच्छा नहीं है ना, O माइनस वाला जो न्यूक्लियोफाइल बनेगा। जो न्यूक्लियोफाइल E2 माइनस अच्छा है, इसीलिए जो मेजर बनेगा तो किसके साथ बना लेगा? CH3 CH2 माइनस। इस पे अटैक किया, ये निकल गया, SN2 रिएक्शन हो जाएगी। तो ये स्टेबल है ना, आप ऐसे भी देख सकते हो, ड्यू टू स्टेबल है, किसकी वजह से बोलो? ड्यू टू रेजोनेंस। क्लियर? ओ होता है ET भी आएगा वहाँ पे कहाँ पे माइनर बेटा? वाला। हाँ OET आया ना, देखो ये, क्योंकि ये भी फिनॉक्साइड बनेगा ना, ये भी इसको अटैक करेगा ना, बनेगा दोनों में ईथर। देखो ये फिनॉक्साइड कैसा भी हो सकता है, सॉरी एल्कोक्साइड को कैसा भी हो सकता है, टर्सरी सेकेंडरी बिनाइलिक एलाइलिक, हर मर्जी का हो सकता है, सिर्फ ये नहीं हो सकता है। जैसे क्वेश्चन दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को करके दिखाना, कौन बच्चा सोच पाता है। ये फिनॉल दे दिया मैंने, फिनॉल की रिएक्शन, फिनॉल से आपको ये बनाना है, जो आपका फिनॉल भी कंप्लीट हो रहा है एक तरीके से, समझ में आ रहा होगा। ये बनाना है, कैसे बनाओगे? बन जाएगा। डन सर। वेरी गुड। किसना बताओ कैसे बनाओगे? सर वैसे ही ले लेंगे ना, CH2I2 वो आपने पहले बता दिया। वेरी गुड वेरी गुड। क्या होगा पहले, आप क्या करोगे इसमें बोलो? क्या करोगे, किससे रिएक्शन कराओगे? NaOH से या Na से भी करा सकते थे, ठीक है। तो क्या बनेगा? ONA। आप किससे रिएक्शन कराओगे? इस एल्काइल हैलाइड से क्या कर दोगे? रिएक्शन करा दोगे, बोलो। यस सर। क्लियर सभी को? यस सर। चलो तो मैं सारी SN2 रिएक्शन लिख देता हूँ यहाँ पे। मैं कुछ SN2 रिएक्शन है, CH3X है, इसकी रिएक्शन आप फिनॉक्साइड से कराओगे तो क्या बनेगा? PHO बनेगा। इसकी रिएक्शन आप ये सब SN2 रिएक्शन है, COO- से कराओगे तो CH3O
C डबल बॉन्ड O R E, सारी SN2 रिएक्शन के एग्जांपल हैं। आप QS से कराओगे तो क्या बनेगा बताओ, ये तो मैंने पढ़ाई है रिएक्शन, बोलो। CH3OH। CH3OH बनेगा, वेरी गुड। यदि आप इसकी रिएक्शन रोना से कराओगे तब क्या बनेगा, अभी हाल पढ़ी है आपने, बन जाएगा। बोलो। ईथर। ROCH3 ईथर बन जाएगा, वेरी। कौन आया, आकाश? अच्छा, आवाज कौन बोला था अभी? आकाश जैसी आवाज आ रही थी। आजकल आकाश दिख रहा है। मैंने बोला था। KSH। अच्छा, तो क्या बनेगा यहाँ पे? CH3SH। RS माइनस से करा दोगे तो क्या बनेगा? CH3S। CH3SR। और करा देते हैं रिएक्शन, R माइनस से करा दें तो किससे बने, क्या बनेगा? CH3R। ठीक है। और मान लो KCN से करा दें C की रिएक्शन तो क्या बनेगा? CH3CN। NaI से करा दें तब क्या बनेगा? CH3I। CH3I। ये क्या है, सारी की सारी, ये सारी की सारी रिएक्शन आपकी ऑल SN2 रिएक्शन लिखी हुई है, कुछ कुछ लिखी हुई है, ऑल तो नहीं बोलेंगे लेकिन कुछ बोलो। क्लियर? यस सर। यस सर। अब बताओ। सर सर वो क्वेश्चन डिस्कस कर लीजिए जो मैंने भेजा था। तुमने कौन सा क्वेश्चन भेजा था, सॉल्व करके भेजा था? नहीं नहीं सर, जो 2 दिन पहले भेजा था। कहाँ भेजा, नाम बोलो, नंबर बोलो थोड़ा अपना। 9317555420। 9311। 97। चलो तुम नंबर छोड़ो, तुम नाम बोलो क्या है। प्रियांशु। प्रियांशु। तुमने मुझे व्हाट्सएप किया था? यस सर। ठीक है, मिल गया। सर ये होना ये चाहिए। सर इसमें सी लग रहा था पर डी बन रहा है। डी आंसर। इसमें 1,4 एडिशन हो रहा है ना? सर 2 डबल बॉन्ड टूट गए। ये डाइइन की रिएक्शन पढ़ी होगी तुमने एक, है ना, एक्सीडेंट। ये तुम हिमांशु पांडे सॉल्व कर रहे हो क्या? यस सर। हिमांशु पांडे की 1,4 डाई एडिशन होगा बेटा। सर मेरे को ये डाउट है कि सर 2 डबल बॉन्ड टूटे हैं और एक इक्विवेलेंट SBr लिया है हमने। ऐसा कैसे? कैसे? सर हमने क्वेश्चन में है ना HBr एक इक्विवेलेंट लिया है हमने। तो सर एक डबल बॉन्ड देखो को चलो एक पूछ लेते हैं, चलो यहीं यहीं डिस्कस कर देते हैं। एक क्वेश्चन है इनका, ये वैसे इतना, तुम तो जेई में, तुम तो उसमें थे नीट में कि जेई वाले हो? नीट। बेटा इसकी रिएक्शन HBr इक्विवेलेंट से करा रहे हैं, बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? 1 इक्विवेलेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गया रिएक्शन। हाँ, टेम्परेचर 1,3 या 1,4 एडिशन हो गया। चलो ठीक है, अच्छा, अब बताओ। 4 एडिशन 1,3। हाँ क्या होगा? 1,4 होगा। चलो क्या बनेगा प्रोडक्ट? काइनेटिकली कंट्रोल और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल रिएक्शन होती है, 2 टाइप की। यस सर। बोलो। बोलो आंसर क्या होगा? और इसका प्रोडक्ट बनाओ, क्या होगा?
3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। 3 ब्रोमो 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, नहीं 3 ब्रोमो क्यों बनेगा भाई? ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन तब बन रहा है ना तो एलाइलिक वाला। स्टेबिलिटी यहाँ पे तो स्टेबिलिटी नहीं देखोगे ना, तुम अभी थर्मोडायनेमिक बोल रहे थे। सर ये क्वेश्चन छोड़ दो ना, नहीं है कुछ, मुझे लगा था इम्पोर्टेंट है कुछ टॉपिक से। तुम्हें समझ में आ, तुमने पढ़ा नहीं है क्या? सर ये नहीं पढ़ा। हाँ तुमने पढ़ा नहीं हो। एक्चुअली यहाँ पे हम दो चीजें देखते हैं, थर्मोडायनेमिकली और काइनेटिकली कंट्रोल रिएक्शन। ये मैं पढ़ा दूंगा, रिएक्शन ही पढ़ा दूंगा। एक काम करूंगा, ये रिएक्शन पढ़ा दूंगा, तब तुम्हें अच्छे समझ में आ जाएगा। सर इम्पोर्टेंट है तो पढ़ा देना। सर अब पूछा पढ़ा जाता है दूंगा। सर इससे? नहीं नहीं पूछा नहीं जाता, लेकिन चलो सर मैं फिर पढ़ा रहने दूंगा। दीजिए सर, वैसे ही इतने सारे रिएक्शन है। एक रिएक्शन पढ़ा दूंगा, तुम्हें पढ़ना हो। ओके सर। ये अपने आंसर को डिस्कस करूंगा तो बोलो। तो एक मिनट डिस्कस तो कर ही लेंगे, अब दिया है तो। हाँ बोलो क्या कह रहे हो? सर लो टेम्परेचर ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन, हाई टेम्परेचर ज्यादा स्टेबल हाँ, अल्कीन। अल्कीन क्या सर बनेगा? यहाँ पे जहाँ पे एलाइलिक पोजीशन है वहाँ पे कार्बोकेटाइन बन सकता है, क्योंकि वहाँ पे फिर रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, वो तो हमने मान लिया। सर क्या बनेगा सर प्रोडक्ट? इसका ये डी आंसर दे, इसका आंसर जो दे रहे हैं वो इसका आंसर दे रहे हैं ये डी, लेकिन इसका आंसर बी होना चाहिए। देखो एक्चुअली में क्या हुआ, नहीं आया समझ में। देखो मैं ऑप्शन आंसर बना दूं तुमका, बोलो तुम कहो तो। यस सर मैच करना है। चलो ये आंसर, मैं आंसर ही बना रहा हूँ सीधा। इनका जो आंसर है CH3 CH3, किताब को देख के समझ में आ जाता है किसका क्वेश्चन है भाई, बोलो। एक्चुअल में इस टाइप की रिएक्शन को सौमिल दिखता, कोई सोच पाया? इसमें स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं है। तुम बताओ ना, तुम कैसे करोगे? देखो क्या हुआ होगा, मैं बता रहा हूँ बेटा, इधर आ जाओ। बेटा रेजोनेंस तुम सब कुछ तुम सही कर रहे हो, तुम थोड़ा सा कॉमन सेंस नहीं लगा रहे हो। ये HBr है, ये H+ समझो, यहाँ पे तुम लोगों को भी समझ में आ जाएगा। समझो यहाँ पे ये बॉन्ड जब यहाँ शिफ्ट होगा तो ये बताओ इस पे क्या आएगा? H+ अटैक कर देगा। तो ये बताओ इस पे कौन सा कार्बोकेटाइन? अब शायद तुम्हें क्लियर हो रहा होगा। जिस प्रियांशु, यस सर हो गया। प्रियांशु यस सर। देखो बेटा ये कार्बोकेटाइन बन गया, ये CH3 आ गया, किसना? यस सर। एक ये आ गया सर, डबल बॉन्ड से वो प्लस चार्ज हट जाएगा। ये आ गया, ठीक है। अब देखो, अब तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या है? रेजोनेंस होगा। क्या होगा? रेजोनेंस हो जाएगा। रेजोनेंस होगा। तो ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा? यहाँ पे। अब कौन अटैक कर देगा इस पे? Br-। तो क्या बन जाएगा देख लो अब प्रोडक्ट। अब क्लियर हो गया? ये आप सबको समझ में आ गया होगा आई थिंक। सर पर ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन तो पहला वाला है ना, उसमें एलाइलिक भी है। बेटा लेकिन रेजोनेंस तो हो रहा है ना। अब यहाँ पे थर्मोडायनेमिकली वाला करोगे ना, कौन सा करोगे? तो वो तो हाई टेम्परेचर। तो रेजोनेंस तो अभी भी है ना। स्टेबिलिटी सर ये मैं ये कह बताओ, रहा हूँ कि जब रेजोनेंस एक मिनट एक बेटा, रेजोनेंस एनर्जी जब रिलीज हुई, आप स्टेबिलिटी, ये वो थोड़ी ना देख रहे हो आप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, ये डाइन की रिएक्शन है। सर डाइन की आगे आगे ये अब डाइन की तुमने पढ़ी होंगी ना हाइड्रोकार्बन, तुम बोले थे सर ने पढ़ाई थी तुम्हें। यस सर। है ना, जब आपने Br ये अटैक किया, अब यहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी रिलीज नहीं हो गई तो स्टेबिलिटी बढ़ नहीं गई इसकी। जैसे के पास इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, उसमें से जो पहला वाला स्ट्रक्चर है ये ज्यादा स्टेबल है, तो ये Br रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहाँ है? ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहाँ है? यहाँ पे तो H+ ने अटैक किया अभी, अब बना है ये वाला, अब रेजोनेंस हो रहा है, अब होगा रेजोनेंस। दो हाइब्रिड बनेंगे इसके। जो पहला वाला होगा जो भी बना हुआ है वो ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें +I भी है और R भी है, दूसरा नहीं ओनली R होगा। तुम क्या बोल रहे हो? तुम कौन सा ऑप्शन बोल, तुम क्या कहना चाह रहे हो? सर मैं कह रहा हूँ कि जो ये वाला बन रखा है ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन भी है Br का अटैक करने से पहले, और इसमें रेजोनेंस भी हो रहा है। और जहाँ पे Br ने अटैक किया है, अगर वहाँ पे कार्बोकेटाइन शिफ्ट होगा तो सिर्फ 1 डिग्री है और वहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। तो दोनों में रेजोनेंस हो रहा है, पर 3 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल हो जाना चाहिए, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा एक बार तुम कॉन्सेप्ट पढ़ना इसको, एक बार तुम कॉन्सेप्ट पढ़ना।
पढ़ लोगे एक बार? सर जो प्रोडक्ट बन रहा है मेन, वो कार्बोकेटाइन जो बनेगा वो स्टेबल ही नहीं है बेटा। यहाँ पे अलग केस लगता है थोड़ा, एक बार पढ़ोगे, मेरी बात मानोगे? सर यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनने की जगह सीधा अटैक हो रहा है क्या न्यूक्लियोफाइल का? हाँ, HBr सीधा अटैक कर रहा है ना यहाँ पे। वन इक्विवेलेंट हाँ, की तो तो लिया वही है। बनेगा सर, फिर यही बनेगा, कार्बोकेटाइन नहीं वन बनेगा। इक्विवेलेंट है, लेकिन तो वन इक्विवेलेंट है ना। तुम Yes. सारी चीजें, तुम बातें अपनी तुम सही बता रहे हो कुणाल। तुम पूरी, तुमने स्टार्टिंग में तुम सारी बातें सही बताई। सौमिल, दिखता एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है? इंजीनियरिंग वालों को दे दें, गुस्सा तो नहीं करोगे? यस सर। स्टेबिलिटी ऑफ आपको मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बताना है, किसमें होगा? यदि मेडिकल वालों को भी करना हो तो वो भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो भी इसका आंसर यस सर, नोट डाउन कर रहे हैं, दे सकते हैं। बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे ना तुम, ऑर्गेनिक बहुत आसान है, बस प्रैक्टिस करो, लिख लिख के पढ़ो रिएक्शन जितनी भी पढ़ो। ठीक है सर, इतना ही है ना? हाँ, बताना आप क्या है? एक कोई ऑप्शन है स्टेबिलिटी बतानी, बस एक ऑप्शन बताना बस, उसमें करेक्ट कौन सा है? मोस्ट स्टेबल बताना है। हाँ, मोस्ट आपको बताना विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन एक्सपेक्टेड टू बी मोस्ट स्टेबल में। ऑप्शन है तो चारों, मैं क्वेश्चन भी लिख देता हूँ। ये था विच ऑफ द, मुझे याद आ गया एक्चुअली, फॉलोइंग, इसका आंसर बताना, टेलीग्राम पे भेजना ध्यान से। फर्स्ट ऑप्शन। क्यों? सर फोर्थ। क्यों? हाइपर कॉन्जुगेशन भी तो देखोगे, सब देखोगे। ओके सर। एक यदि याद हो, आपने एक इस टाइप का क्वेश्चन NO2 वाला किया था, यदि याद हो तुम्हें, है ना? यदि आपने इंजीनियरिंग या मेडिकल में सॉल्व किया हो क्वेश्चन, NO2 वाला जरूर मिलता है। यानी मुझसे पूछा भी था किसी बच्चे ने, मुझसे डाउट भी पूछा था, वो आकाश ने पूछा था कि तुमने किसी ने मुझे भेजा था वो क्वेश्चन, मुझे इतना पता है। ठीक है, फिर तो इसका आंसर भेजना मुझे, क्या होगा? सर जो मैंने क्वेश्चन भेजा था, तुमने भी भेजा था? तुम्हारा क्वेश्चन बेटा मैं डिस्कस कर दूंगा थोड़ा, मैं उसकी मैकेनिज्म लिख दूंगा मैं। आंसर सेकंड वाला होना चाहिए। तुम्हारा क्वेश्चन क्या है तारिक, क्या है? सेकंड वाला है। सोचो और थोड़ा आंसर दो मुझे, करेक्ट एक्सप्लेनेशन बोलो। सर हम जा सकते हैं मैथ्स की क्लासेस में? हाँ, जाओ जाओ, जा सकते हो, जिसको जाना वो जाए। गुड नाइट। गुड नाइट। तारिक, तुम्हें भी जाना है क्या? सर व्हाट्सएप करा था मैंने। एक मिनट। सर जो डाई इनका वाला बताया था कि उसमें और प्रॉपर्टीज लगेंगी थर्मोडायनेमिक वाली, सर वो क्या है? पढ़े हो थर्मोडायनेमिक और काइनेटिकली कंट्रोल रिएक्शंस पढ़ी होंगी तुमने। एक्चुअली लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर का मैटर करता था, मेजर और माइनर प्रोडक्ट भी मैटर करता था। वो तो क्लास का क्वेश्चन कराई होगा सर ने, क्लास में ही क्वेश्चन कराते हो, उसी से एक्सप्लेनेशन ही है उसका। देख लूंगा एक बार, याद नहीं आ रही। एक बार देख लेना, नहीं आया तो मैं तो फिर बता ही दूंगा, डोंट वरी।
एडवांस क्लास में ले लेंगे किसी भी दिन उसको। सर वैसे अगर अभी एडवांस की क्लास होगी तो आप क्या कराएंगे, सॉलिड स्टेट या फिर अभी मैं सोच रहा हूँ अभी रुक जाओ, अभी नहीं कर रहा मैं सॉलिड स्टेट, और रुक जाओ थोड़ा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ अभी तुम्हें SN1 SN2 के थोड़े और मैं डीपली इसको बता दूं। ठीक है सर। डीपली समझ रहे हो, मतलब पूरे आयंस वायंस खत्म करना है, फिर तुम भूल जाओगे उस टाइम। ठीक है सर। बेटा इसमें आंसर क्या दे रहा? आंसर सी बता रहे हैं। अच्छा तुम्हारा क्या आ रहा है? जी आयोडोप्रोपेन। तुमने इसमें अच्छा ये तो SN1 रिएक्शन कब होती है, SN2 रिएक्शन कब होती है? इसमें तो SN1 ही होगा, इसमें कोई कंडीशन भी तो नहीं दे रखा। तुमने एक्चुअली SN वो कंडीशन दी नहीं जाती बेटा। तुमने NCERT पढ़े हो? सब पढ़ा। ईथर वाला है ना, यदि उसमें तुमने ध्यान से देखा हो तो पीछे कंडीशन लिखी हुई है एक अलग से पेज में, अलग से उसमें लिखी हुई है, एक बार उसको पढ़ना, अलग से लिखी हुई है ना, और उसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा मुझे लगता है। एक बार तुम इसको इस तरीके से ट्राई करोगे, मैं बताने को कुछ नहीं है, लेकिन तुम करोगे तो तुम्हें ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है तो तुम्हें वहां पे और चीजें तुम्हें सीखने को मिल जाएंगी, और भी चीजें उसमें लिखी हुई हैं, फिर तुम भूलोगे नहीं, क्योंकि वहां पे एक बात लिखी होगी, यदि बोथ एल्काइल क्या होगा, प्राइमरी होगा, तब तो आपकी SN2 रिएक्शन होगी। इस तरीके से कुछ बात लिखी होगी। ठीक, HI एक्सेस में लेते थे तो क्या होता था बोलो, यदि आप यहाँ पे HI एक्सेस में लेते तो क्या होता, दोनों आयोडीन लग जाते है ना। लेकिन जब आप 1 मोल HI लोगे और मान लो आपका कैसा है, एक प्राइमरी है एक सेकेंडरी, तो आपका कौन सा बनेगा यहाँ पे, प्राइमरी वाला बन जाएगा, मतलब SN2 रिएक्शन हो जाएगी। यदि मान लो एक टर्सरी हो गया, कैसा हो गया टर्सरी, सुनना, एक टर्सरी हो गया या फिनाइल, उस केस में कैसा हो जाएगा, SN1 रिएक्शन हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, SN1, है ना। तो बात समझ पा रहे हो तुम? तो अब आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? SN1 SN1 वाला क्यों होगा, अभी भी क्यों होगा, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन है ना इसमें, नहीं जो आपने बोला। हाँ, इस तरीके से एक बार तुम उसको पढ़ोगे तो तुम्हें आई थिंक तुम्हें समझ में आया। फिर तुम इसकी मैकेनिज्म लिखना, क्या लिखना, मैकेनिज्म। जब मैकेनिज्म लिखोगे तो तुम्हें वहां पे पता लगेगा कि कहाँ पे होगा, क्यों सिंपल सा केस है, जैसे मान लो आपको ये वाला केस दे दिया जाता, समझना बेटा, एक केस से समझा रहा हूँ, CHMe2 ये दे दिया जाता है, ठीक है। अब जैसे मान लो ये दे दिया, अब मान लो 1 मोल HI ले लिया, H+ आयन ने अटैक किया, तो क्या बनेगा यहाँ पे, CH3O+ H CHMe2। तारिक समझना, ये बन गया। अब देखो, अब I- कहाँ अटैक करेगा, I- इस पे अटैक करेगा, यहाँ शिफ्ट हो जाए, SN2 रिएक्शन हो जाएगी। तो अब आई थिंक तुम्हें अब वहां पे क्लियर हो रहा होगा। तो ये क्या बनेगा बोलो, जो ये होगा आपका OH लग जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो, सेम यहाँ भी वही हो रहा होगा, बोलो यही तो है तुम्हारा क्वेश्चन, यही तो सेम था, बस यहाँ पे क्या लगाता है, यही तो था तुम्हारा। यस सर, यही था ना, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन, यही मैंने वही तो क्लियर। तो आंसर देख लो कौन सा है अब आपका, आयोडोमीथेन एंड प्रोपेन 2 वही आंसर सही है, सी ऑप्शन सही है। तुम्हारा क्या आ रहा था इसमें, हाँ तो डी बेटा, इस मैकेनिज्म खेल का खेल है, तो उस पैराग्राफ को जरूर पढ़ लेना, वहां से तुम्हें क्लियर हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। और कोई दिक्कत? चलो सर? फिर, हाँ बोलो बेटा आयुष। सर आपने जो ये क्वेश्चन दिया है इसका आंसर सेकंड होगा? थोड़ा ठीक जा रहे हो, आपने हाइपर कॉन्जुगेशन भी लगाया हो। सर क्योंकि प्लस आर इफेक्ट भी है और प्लस आई इफेक्ट भी, और डिस्टेंस भी कम है सर। हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, सभी लोगों के साथ ही डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी, ठीक है। अभी और सोचो, सही जा रहे हो।
ठीक है फिर, ओके।